हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है एक असाइनमेंट के टॉपिक के ऊपर जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और ये है डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। ये असाइनमेंट का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्रग फैक्ट्स लेबल। सो बिफोर वी गो इन टू द वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको नॉलेज हो ये टॉपिक किसके बारे में है। असाइनमेंट के ऊपर एक नॉलेज होना साफ साफ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से कई बार बहुत सारे हमारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आपसे जैसे एडवाइस करती हूँ हर बार कि इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे गूगल पे। आप डाउनलोड करके उसको कलर प्रिंट आउट करके उसे अपने असाइनमेंट में ज़रूर यूज़ करें। साथ ही आप अपने असाइनमेंट में कलर स्केच पेन का यूज़ करें टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स। तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मतलब सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, इजी टू रिप्रेजेंट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और मार्क्स स्कोरिंग काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि ये सब आप फॉलो करें। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप पहले वीडियो गो थ्रू करना चाहते तो आप पहले वीडियो गो थ्रू करें, समझे, उसके बाद आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करें। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में आप उसे कंप्लीट कर लें। पर मैं एडवाइस करूँगी कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते हो आप एक बार देखो, फिर उसके बाद वापस आकर के आप पॉज करके लिखना स्टार्ट करो, या फिर आप देखते देखते आपको जब समझ में आ जाए टॉपिक क्या है, एक बार गो थ्रू करने के बाद फिर आप पॉज करके अपने मन से आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो ठीक है, देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के अंदर जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। आउटलाइन ऑफ द टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगी और ये है उसका आउटलाइन। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आप ये है कंटेंट जो आपको लिखना है अपने फर्स्ट पेज ऑफ असाइनमेंट में, और जो मैं मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हो डॉक्यूमेंट आउटलाइन इज़ नथिंग बट द कंटेंट ऑफ द असाइनमेंट। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर है की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट्स के अंदर में ये सब पॉइंट है जो आप देख रहे हो, एक्टिव यूजेस, वार्निंग्स, डायरेक्शंस, अदर इंफॉर्मेशन, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये सारे जो है उसके अंदर के ही सब पॉइंट है। और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द यूएस एफडीए ड्रग लेवल्स एंड इंडियन ड्रग लेवलिंग। ठीक है, फिर है सिमिलैरिटीज़, उसके अंदर है डिफरेंसेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, फिर है आपका फार्मासिस्ट का रोल है एजुकेटिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द यूजिंग द ड्रग फैक्ट्स लेबल, कंक्लूजन एंड द फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे कंटेंट है इस असाइनमेंट के लिए। तो अभी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज, सबसे पहले हम जानेंगे मोटा मोटा कि ये टॉपिक जो है ये है क्या। तो आपने जब दवाई खरीदने जाते हो, या चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, या आपका सिरप हो, या कोई भी तरह का जब हम मार्केट से कुछ परचेज़ करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, जब भी हम परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर में एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं जो मतलब जो लेवल ड्रग के ऊपर होता है उसको, इसके बारे में हम बात करेंगे, ड्रग फैक्ट लेबल। तो फैक्ट इन द सेंस की इंफॉर्मेशन है ना, फैक्ट इन द सेंस की इंफॉर्मेशन देना, ड्रग के फैक्टर्स के बारे में बताना। तो एक लेबल होता है, कोई भी जब हम दवाई खरीदते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके ऊपर एक लेबल होता है और लेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है, डायरेक्शन ऑफ यूज़, डायरेक्शन ऑफ स्टोरेज, उसको कैसे रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे कलर, टेस्ट है ना, ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, कई बार होता है कि एज के हिसाब से भी कितना लेना है, 2 स्पून लेना है, 1 स्पून लेना है, कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी, ये यहाँ तक ये भी स्पेसिफाई रहता है ना। तो इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट दैट कि जो लेबल जो हमारे ड्रग के ऊपर रहती है वो बहुत सारे फैक्ट इन द सेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आई होप कि यहाँ तक मोटा मोटा सबको समझ में आ गया होगा कि ये असाइनमेंट टॉपिक किसके ऊपर
बनने वाली है ना। तो ये यहाँ पे आप इसके बारे में, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो कि आपको ईजी हो। आप चाहे तो पॉज करके भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। वो ज़्यादा ईजी है, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा ईजी है। तो नेक्स्ट आते हैं की कंपोनेंट्स एंड यूएस। की कंपोनेंट्स क्या क्या है? की कंपोनेंट्स इन द सेंस कि उस लेवल के ऊपर ज़्यादा जो हमें ज़रूरत की चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो क्या है। एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब उस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या कॉम्पोजिशंस है, क्या केमिकल यूज़ किया गया है, उसका इंफॉर्मेशन हमें उस लेबल से मिलता है। क्या क्या है ना, उसमें प्राइमरीली क्या चीज़ें यूज़ की गई है उसको बनाने के लिए। तो ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट वो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उस लेबल का। फिर है यूजेस, इंडिकेशन, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है। वार्निंग्स, मतलब उसकी अगर कुछ वार्निंग्स है, मतलब उसके अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होने की चांस है या एलर्जी होने की चांसेस है, पहले से इन्फॉर्म करना पेशेंट को या जो भी है कस्टमर को, ये है वार्निंग्स। फिर है डायरेक्शंस, है ना। ये इसमें क्लियर कट, मतलब क्लियर लिखा रहता है कि कितनी डोज लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है, कब लेना है ना। ये सारा जो है एक डायरेक्शंस प्रोवाइड किया गया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो दिया गया रहता है। फिर है अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपका स्टोरेज कंडीशंस हो गया, एक्सपायरी कब की है और उसका कलर, मतलब प्रोडक्ट का कलर क्या है, ऐसा रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हो, क्योंकि जो मैंडेटरी चीज़ें होती है वो तो देनी होती है। और वो मैंडेटरी चीज़ें कौन डिफ़ाइन करता है? हमारे काउंसिल, जैसे पीसीआई हो गया, एफडीए हो गया, फूड ड्रग जो काउंसिल है, ये एफसीआई फूड काउंसिल, ये सारे जो है, जो कि फूड काउंसिल हो गया या फिर फूड ऑर्गेनाइजेशन या ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो है एक गाइडलाइंस देती है जिसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि मुझे उस लेवल में क्या देना है, मैन्युफैक्चरर को उस लेवल में क्या इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके अलावा फिर ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं, पर जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो मस्ट है, वो लेबल पे होना ही चाहिए। ठीक है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, जैसे कि कुछ अगर एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव या कलरिंग एजेंट, ये सारे भी आपको लिस्ट डाउन करने होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट है एफडीए का, ये फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सारे वो डिफ़ाइन रहते हैं। कितने फ़ॉन्ट साइज़ होगा, वो जैसा बताएगा वैसे ही हमें वो लेबल करना, कितना फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, लैंग्वेज की क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, कलर, ये सब जो है उनका मतलब एक गाइडलाइंस होता है, उसको ही फॉलो करना होता है, उसके हिसाब से बनता है। फिर है ये कंपैरिजन, यूएस और इंडिया के लेबलिंग में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, उसको ये डिटेल में बताया गया है। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी फील्ड्स जो है वो तो देने ही देने हैं। इसमें सेफ्टी वार्निंग्स होती है, अगर वार्निंग है उसको स्पेसिफाई करना। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मतलब वो जो लैंग्वेज है ऐसा होना चाहिए जिसको समझ में आना चाहिए। जैसे हमारे देश में जो है, इंडिया में इंग्लिश जो है वो आपको हर जगह दिखेगा मोस्टली, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर लोगों को पता है ना। बाकी जो लोकल लैंग्वेज है, हो सकता है कि वो स्टेट टू स्टेट जो है डिफ़र करता है, लोग नहीं जानते, पर इंग्लिश जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया में इंग्लिश वो जानते हैं, है ना। तो ऐसा है। फिर डिफरेंसेस, यहाँ है डिफरेंसेस, ठीक है, यूएस और इंडिया के यूएस वर्सेस इंडिया, ये सारे एस्पेक्ट है। मतलब ये पैरामीटर है जो आप देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में पैरामीटर है और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन है यूएस और इंडिया के बीच में। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर है कि आप मतलब पढ़े और समझे और लिखे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारे हैं इसके डिफरेंसेस। फिर चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या क्या है वो आता है, ठीक है, चैलेंजेस में आता है ये सब। फिर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह
ये डिटेल में है, ये आप पढ़ के समझ के अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का एक रोल क्या होता है, कितना ज़रूरी होता है फार्मासिस्ट का कि वो पेशेंट को समझाए, एजुकेट करे कि ड्रग के ऊपर जो लेबल है उसको पढ़ के खुद समझ के फिर पेशेंट को समझाए, है ना। फिर पेशेंट को कई बार पेशेंट को मेडिकल लैंग्वेज या फिर नहीं समझ में आता है, तो ये फार्मासिस्ट का एक जॉब रोल है या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लेबल को खुद पढ़ के समझ के फिर वो सामने कस्टमर या पेशेंट जो भी है उनको समझाए। तो ये उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। उसका क्या कंक्लूज़न और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। कंक्लूज़न वही रिकैप है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये सारे लेबल से जो क्या है कि कंज्यूमर जो ओटीसी ड्रग अवेल करते हैं, वो ओटीसी मेन मोस्टली जो ओटीसी हम लोग ड्रग खरीदते या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, हेमोपैथी हो या जो भी है, ठीक है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, तो वो हमें यूज़फुल होता है। उससे ही हमें पता चलता है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, क्या चीज़ हमें प्रिवेंशन अगर लेना है, वार्निंग्स, वो सब हमें वहाँ से पता चलता है। तो ये सारे उसके बारे में है। तो आप ये जो है मतलब ये आप लिख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, और अगर उससे आपकी जानकारी से आपको हेल्प हुई है, अच्छा नॉलेज गेन हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस बनाती रहूं, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।